हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज प्रोफेसर सिद्धार्थ सुराना। आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड। और मैं तो हमेशा मस्त ही रहता हूं। आई होप आपकी एग्जाम्स बहुत अच्छे से जा रही है। यू आर डूइंग वेल इन ऑल द पेपर्स दैट यू हैव गिवन सो फार एंड यू आर वेरी वेरी एक्साइटेड टू स्कोर दैट एग्जामिशन of your paper number 7 direct tax. As always, we are going to have a very small last day revision strategy for our direct tax paper. और मैं इसको बहुत ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा बिकॉज एवरीबडी इज अवेयर। मैं अगेंस्ट टू इस कॉन्सेप्ट के वन डे बिफोर योर एग्जाम योर जॉब इज नॉट टू वॉच वीडियोस। आपका काम है पढ़ना, वीडियो देखना नहीं। ठीक है, अगर आपको रिवीजन के लेक्चर्स क्योंकि बहुत डिटेल में मैंने किए या अमेंडमेंट के या कोई पॉइंट कुछ एमसीक्यू का देखना है और आप वो देखते हो, कोई पर्टिकुलर टॉपिक आप देखते हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट यू शुड अवॉइड टाइम इन वॉचिंग वीडियोस। इसलिए बहुत फटाफट मैं आपको आपका एबीसी एनालिसिस which will be very much important for this upcoming attempt. Let me take you without wasting any time. सबसे पहले I'll talk about list A topics must do. अगर आपने इतना कर लिया, देखो पेरेटो एनालिसिस कॉस्टिंग में जो पढ़ते हो ना, उसको अपने लाइफ में भी लाने का, दैट लिमिटेड एरिया को टारगेट करके हाउ वी कैन स्कोर मैक्सिमम मार्क्स। सबसे पहला टारगेट होना चाहिए आपका एमसीक्यूज। नाउ दिस बेसिकली दिस वीडियो इज डेडिकेटेड टू दो स्टूडेंट्स जिसने पहले से हमारे दूसरे लेक्चर्स देख लिए, एमसीक्यू, रिवीजन, अमेंडमेंट। आज अगर एग्जाम के एक दिन पहले इफ यू आर सेइंग दैट सर आई वांट टू स्टार्ट फ्रेश, सो यू कैन नॉट वॉच द लेक्चर्स टुडे। आई बिलीव दैट यू हैव वॉच्ड ऑल द एमसीक्यूज, यू हैव मार्क्ड द इंपॉर्टेंट एंड द डिफिकल्ट वंस which come in the form of sum. Make sure you solve all of them again in your MCQs only. अगर आपने मेरे 10 एपिसोड MCQ के देखे हैं सीजन 2 के, तो आपका गारंटी यहां पे 25 मार्क। तो मेक श्योर आप MCQ को अच्छे से करो। अमेंडमेंट एंड केस लॉस हमेशा रेलेवेंट रहता ही है, खास करके देयर हैव बीन सम न्यू अमेंडमेंट्स which are introduced from the 21 budget which are applicable for you people also, for which I have made a separate video on amendments. Revision cum amendment was there already. Then amendments I made separately, only amendments which cover that also. So the lectures of MCQs and amendments are there on YouTube. Case laws lecture is not available for general public, but yes, the summary of amendment and case laws both you will get on Telegram. So MCQs you will get lectures, amendment you will get lecture and summary in Telegram, case laws you will get only the summary in Telegram. These three. इसके आगे डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट, पार्ट ऑफ इंटरनेशनल टैक्स, देयर यू हैव टू टारगेट योर मार्क्स। एमसीक्यू में मिनिमम 25 मार्क, इंटरनेशनल टैक्स में मिनिमम 15 मार्क अदर देन एमसीक्यू। जो एमसीक्यू में निकल जाएगा वो 10 मार्क को छोड़ दीजिए। जो रिमेनिंग 20 मार्क्स ऑफ इंटरनेशनल टैक्स है, इन दैट मिनिमम 15 मार्क्स। सो इन दैट डीटीडब्ल्यूए एंड ट्रांसफर प्राइसिंग आर गोइंग टू बी योर मेन टारगेट। इन डीटीडब्ल्यूए यूनिलैटरल रिलीफ का कैलकुलेशन, इंडियन टैक्स और फॉरेन टैक्स व्हिचएवर इज लोअर, एंड इन ट्रांसफर प्राइसिंग कंप्यूटेशन, सेकेंडरी एडजस्टमेंट, एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट, नोटिफाइड जुरिसडिक्शनल एरिया एंड लिमिट ऑन इंटरेस्ट डिडक्शन। वैसे ट्रांसफर प्राइसिंग हैज गॉट अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स, बट दीज आर द एरियाज वेयर यू शुड फोकस टू मेक श्योर आपका जो टारगेट है वो कवर हो। एंड कंप्यूटेशन के अंदर देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड रेंज कॉन्सेप्ट, जो वन ऑफ माय एमसीक्यू लेक्चर, जो ट्रांसफर प्राइसिंग का एमसीक्यू लेक्चर है ना, उसमें मैंने रेंज कॉन्सेप्ट डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो आपको वो भी मैं सजेस्ट करूंगा, देखना चाहिए। Still sticking to international tax, we have a chapter NRI taxation, chapter 12A, and special rates, chapter 12, special rates. खास करके these two sections, 115A, non-resident की incomes, and BBA, non-resident foreign national sportsman, sports association, entertainer. Please focus on this, and advanced ruling is not that important. लेकिन if a question comes, you can score full marks. वैसे in the near future, advanced ruling is going to be abolished. So maybe it may not be so important, but still you can target 15 marks with DTAA, transfer pricing and non-resident taxation, and some of the provisions of TDS related to non-resident, like 195 equalization levy, that together will comprise of your international tax. So 25 marks in MCQs, 15 marks in, these are minimum, 30 भी आ सकता है, international tax में 18 आ सकता है, minimum 25, minimum 15, and your next target for a minimum again of 12 marks. Minimum बोल रहा हूं, higher side it can go to 14 out of 14 PGBP. So 25 MCQ, 15 international tax and 12 marks of PGBP with minimum also your 52 marks are done. Only with minimum. Those who go to maximum, in this much only they have secured their exemption. Remember that word which defines my students and their results
is the word exemption, and you have to make yourself and me both proud by bringing that exemption, more exemption than anybody else in the country. So PGBP will make your 12 marks accordingly. Aggregate तो हो गया, अब exemption लाने के लिए आप इस मिनिमम 25 को ऊपर लेके जाओ, मिनिमम 15 को ऊपर लेके जाओ, मिनिमम PGBP 12 को 14 बना दो, and other chapters. TDS, very important chapter with the sections also clearly written. Salary 194 ACHIJ, hot favorite of ICAI. MNN, a recent provision. O is also an amendment. You will also have to focus on the new part of TCS. Of course, वो amendment में already cover हो गया, तो आपको उसके ऊपर focus करना है. And ये जो नॉन रेजिडेंट से रिलेटेड, देखिए नॉन रेजिडेंट से रिलेटेड प्रोविजन इन टीडीएस, नॉन रेजिडेंट से रिलेटेड प्रोविजन ऑफ प्रिजम्पटिव टैक्सेशन 44B, ऑल दिस विल हेल्प यू टू स्कोर इंटरनेशनल टैक्स के अंदर मार्क्स, नॉन रेजिडेंट वाला प्रोविजन. एंड अदर देन दैट पीजीबीपी के कंप्यूटेशन के अंदर दीज सेक्शंस 32, 35, 35AD, 37 2B, 40A, you have to focus on these provisions. And as far as your presumptive taxation का sections are concerned, it has been observed of late कि वो MCQ के अंदर presumptive के बहुत questions आ रहे हैं, तो आप उसके ऊपर भी focus करेंगे. TDS, I have already told you which sections you have to focus on. Next we go to charitable trust and partnership firm. Trust and firm दो में से एक आएगा, but trust has got more importance. So computation of income of charitable trust with 15% exemption, application accumulation, that part you have to do. 115 BBC anonymous donation, I expect anonymous donation to be a part of your computation of tax. And exit tax का concept, accredited income वाला concept, these three are the important aspects of trust. And partnership में tried and tested historical provision, 40B का आपका टारगेट किया ही जाएगा. ऑफ कोर्स आपके एमसीक्यू जो बड़े टाइप के केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू होंगे उसमें भी यू कैन प्रोबेबली बी टेस्टेड, सो बी केयरफुल अबाउट दैट. कैपिटल गेन IFOS, देयर कैन बी अ कंप्यूटेशन का पार्ट और इट कैन बी अ पार्ट ऑफ पीजीबीपी का सम में 1-2 मार्क का एडजस्टमेंट, कैपिटल गेन का या IFOS का. आपका जो 5627B है, प्राइवेट कंपनी को इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम का जो IFOS है, वो वाला पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन. न्यू टैक्सेशन रेजिम फॉर कंपनीज, सम में भी आ सकता है, एमसीक्यू में भी आ सकता है. 25 मार्क एमसीक्यू का टारगेट है हमारा, उसके लिए भी. एंड ऑफ कोर्स न्यू रेजिम विच हैज बीन इंट्रोड्यूस फॉर इंडिविजुअल HUF एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये वाला पार्ट. इसके ऊपर भी अगर टैक्स कैलकुलेशन आता है तो यू हैव टू डू ओल्ड रेजिम एंड न्यू रेजिम, यू हैव टू स्कोर मार्क्स हियर. असेसमेंट प्रोसीजर में यू कैन बी आस्क्ड एनीथिंग लाइक रिटर्न फाइलिंग से लगाकर सर्च से रिलेटेड, टाइम लिमिट ऑफ नोटिस, कुछ भी, तो एक बार आपको गो थ्रू करना चाहिए. इट्स अ लिस्ट वन टॉपिक, सो यू शुड नॉट लीव इट ऑल टुगेदर. एंड नाउ टॉकिंग टू दो स्टूडेंट जो न्यू कोर्स में है, ये 3 चैप्टर के पीछे के जो क्वेश्चंस है वो एक बार खाली रीड कर लेना, बिकॉज उसमें से एक आध क्वेश्चन वी कैन एक्सपेक्ट अगेन एज अ पार्ट ऑफ योर इंटरनेशनल टैक्स. लेट मी बी ऑनेस्ट, जो बच्चे खाली इतना ही कर लेते हैं, इस इतने में भी आपका एग्रीगेट तो गारंटी है एंड एग्जेम्पशन भी पॉसिबल है. एग्रीगेट इज गारंटी एंड एग्जेम्पशन इज पॉसिबल विद दिस मच. दिस इज लिस्ट ए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. लेट्स टॉक अबाउट लिस्ट बी, मॉडरेटली इंपॉर्टेंट. एक जमाने में मैट हुआ करता था लिस्ट 1 में, क्योंकि हर अटेम्प्ट में आता था. कहीं ना कहीं मेरा दिल अभी भी बोलता है कि लिस्ट 1 में रखना चाहिए, बट क्योंकि न्यू टैक्सेशन रेजिम आ गया, कंपनीज आर चेंजिंग देयर रेजिम, मैट इज नॉट एप्लीकेबल, तो थोड़ा सा रिड्यूस हो गया. बट रिड्यूस का मतलब यह नहीं कि आप पूरा छोड़ सकते हो. करना एक बार बुक प्रॉफिट कैलकुलेशन, एंड प्रेफरेबली अगर आप इंड AS वाले एडजस्टमेंट रिवाइज कर लो, OCI एडजस्टमेंट, डीमर्जर एडजस्टमेंट, ट्रांजिशन अमाउंट वाला एडजस्टमेंट, दैट पार्ट. एज फार एज दीज टॉपिक्स आर कंसर्न, बायबैक, पॉलिटिकल पार्टीज, इलेक्टोरल ट्रस्ट, बिजनेस ट्रस्ट, इन्वेस्टमेंट फंड, एडवांस टैक्स एंड 234 ABC, देखने में लग रहा है 6 टॉपिक है. आप अगर रिवीजन कर रहे हो, चैलेंज मार के बोलता हूं, दिस इज फॉर दोज हु हैव स्टडीड बिफोर. इफ यू आर रिवाइजिंग दीज टॉपिक्स, आई एम टेलिंग यू 1 hour, मैक्सिमम 1.5 hour, यू कैन रिवाइज ऑल ऑफ देम. मैं आई थिंक ज्यादा बोल रहा हूं, 1 hour is also enough. They are not as likely as the list 1 topic. I'm telling you, this is the most likely list. You can take screenshots by pausing the video, of course. This is the most likely list. लेकिन इसमें से कुछ भी आया, एक आध तो आ भी सकता है, बिजनेस ट्रस्ट और इन्वेस्टमेंट फंड. That sum can guarantee full marks. Whatever you have, 5 marks, 6 marks, 8 marks का sum, it is going to be a very, very easy question. Whether political party, electoral trust, business trust, investment fund, 234 ABC can come for 7 marks. Advanced tax का calculation can come. 1.5 घंटे में रिवाइज होएगा. एक आध सम भी आ गया तो 6 out of 6 या 8 out of 8 इज वेरी मच पॉसिबल. इंड AS एडजस्टमेंट्स, मैट का सम आया तो 10 मार्क का आएगा.
तो बुक प्रॉफिट एंड इंडिया एडजस्टमेंट आपको पता होना चाहिए. सो दिस कैन ऑल्सो सिक्योर अ गुड नंबर ऑफ मार्क्स. वाइल वी आर टारगेटिंग अवर एग्जाम्शन एंड एग्रीगेट गारंटीड एग्जाम्शन पॉसिबल, बट अगर ये भी कर दिया विद दिस एग्जाम्शन ऑल्सो गारंटीड, exemption also guaranteed. And then finally we come to list C. As I have told you that I don't want to consume a lot of time in this LDR video, तो मैं बहुत फास्ट जा रहा हूं because I want you to study, not just watch me. Study now. Section 286 एक सेक्शन है, मतलब list C कैसा है? You can leave all the other topics. Do these topics, leave everything else. जैसे आपका क्लबिंग हो गया, छोड़ दीजिए. Anything that I have not written till now, leave. लेकिन when you are leaving everything, this much you should do. जैसे miscellaneous provisions, you can leave the full chapter, but please do section 286. Country by country report, it's a part of international tax, part of BEPS. Penalty, आप पूरा छोड़ दो, लेकिन in my textbook, you are aware, at the end of the chapter, there is a penalty chart. Revise that, there can be MCQ question, and definitely learn 270A calculation, sum or MCQ. If they ask a question on penalty, highest possibility is 270A. Whether you know anything else or no, it is advisable that at least आपका 270A आना चाहिए. And the remaining penalties, like non-maintenance of books of accounts, not getting a tax audit done, you can read through, that much is going to be sufficient. As far as set off का चार्ट is concerned, set off के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, मगर वंस अगेन पीजीबीपी के सम में आएगा. बिजनेस प्रॉफिट कैपिटल लॉस एडजस्ट नहीं हो सकता है, लेकिन कैपिटल गेन बिजनेस लॉस एडजस्ट हो सकता है. What can be adjusted against what and how it can be carried forward, you need to know that, so that you can score वो बिजनेस का 12 मार्क्स जो गारंटी हमने लिया है. या मे बी इन्वेस्टमेंट फंड का या इसका किसी का क्वेश्चन आया, तो व्हाट इज द सेटिंग फॉर लॉसेस, यू शुड नो द सेट ऑफ का चार्ट. फॉर दैट पर्पस एसईजेड का डिडक्शन चैप्टर भी छोड़ दो ना. देन ऑल्सो फर्स्ट 5 years 100, नेक्स्ट 5 years 50, रिमेनिंग 5 years 50 restricted to amount transferred to reinvestment reserve. You should know that much, because even if there may not be a question on SEZ, in a question on alternate minimum tax, in any other question, any other topic, they can ask this as an adjustment, as a difficult adjustment maybe. Please make sure that you study at least the computation part. And lastly, chapter 6 say again, there may not be a direct question, there will not be a direct question, but in your sum of DTAA or NRI taxation, when you are computing the income and the tax, you will have these deductions जो most likely है. So expense related में ATC, CCC, CCD, DG and also EEA, EEB, आपका इंटरेस्ट वाला, होम लोन का, व्हीकल लोन का, इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला. JAA इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इसको पूछते हैं, एमसीक्यू में पूछते हैं, सम में पूछते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, मतलब पीजीबीपी आया उसके 12 मार्क के लिए भी रेलेवेंट है, इंटरनेशनल टैक्स के 15 मार्क के लिए भी रेलेवेंट है, एमसीक्यू के 25 मार्क के लिए भी रेलेवेंट है. JAA हैज बीन टेस्टेड मोर देन प्रोबेबली एनी अदर डिडक्शंस का सेक्शन इन फाइनल सीए का पास्ट एग्जाम क्वेश्चन या आरटीपी आप देखोगे. JAA तो आप डिटेल में करेंगे. ये दोनों भी आप प्रॉपरली करना, बिकॉज दीज आर इंपॉर्टेंट वन, स्टार्टअप का एंड डेवलपर का. एंड 80M इज एन अमेंडमेंट, बिकॉज इट इज एन अमेंडमेंट. आई रेकमेंड कि जो डिविडेंड इनकम से कंपनी को डिडक्शन मिलता है, दैट मच. दीज प्रोविजंस यू आर नॉट लर्निंग एक्चुअली टू लर्न दिस सेक्शन, यू आर लर्निंग सो दैट ऊपर जो हमारा टारगेट रखा है, टू स्कोर मिनिमम 25 इन एमसीक्यू, टू स्कोर मिनिमम 15 इन योर international tax, to score minimum 12 in your PGBP, those targets will be achieved if you know this. क्योंकि अगर आपको ये एडजस्टमेंट रॉन्ग जाता है तो वहां पे मार्क्स कट होएगा. We don't want that. So ये अगर आप वैसे बाकी सब छोड़ भी दो, क्लबिंग का चैप्टर छोड़ भी दो या मिसलेनियस पूरा छोड़ भी दो, but at least this much you should do. I'll take a quick scroll again ताकि आपके पास स्क्रीनशॉट हो. मोस्ट इंपॉर्टेंट लिस्ट ए टॉपिक्स, मस्ट डू लिस्ट बी टॉपिक्स, ट्राई टू डू, बहुत जल्दी हो जाएगा, बहुत छोटा है, मैट खाली बड़ा है, एवरीथिंग एल्स इज स्मॉल. एंड लिस्ट सी, लीव देम बट एटलीस्ट डू दीज मेनी सेक्शंस. आपको प्रेफरेबली हर चैप्टर का एक सम, DTAA का हमारे टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 6 है विकास वाला, या NRI का क्वेश्चन नंबर 3 है, या मैट में आप एक इंडेस वाला और एक वो क्वेश्चन नंबर 4 न्यूजीलैंड इनकॉर्पोरेशन वाला. पीजीबीपी में भी हमारा जो BR लिमिटेड वाला क्वेश्चन है, एक एक सम करोगे ना तो वो बेटर है, rather than studying only theory. Some people study only theory, that is also not advisable. Some people do only sums, पर करते करते पता चलेगा याद नहीं आ रहा है, फिर वापस थियरी खोलोगे. ये थियरी फटाफट पढ़ के एटलीस्ट एक एक सम, फिर टाइम बचता है तो वो डिफिकल्ट वाले एमसीक्यूज आपको करना चाहिए. फिर टाइम बचता है, आपको कुछ रिवीजन का लेक्चर या अमेंडमेंट का लेक्चर कोई पर्टिकुलर पॉइंट के लिए देखना है तो आप कर सकते हैं.
That is how your time management is going to be. At all times maintain calm and cool. Tell yourself that I know everything. मुझे सब आता है. आप ऐसा घबराना मत कि this is CA final. The fear is bigger than not knowing things. So be confident. You know things and you are going to come out with flying colors, and we are going to celebrate together, attempt after attempt, more exemptions than anybody else in the country. No marketing skills, no drama, no dharna, only pure quality coaching and pure quality results. Come out with those flying colors. All the best. Lots of love. Take care. Best wishes for your exam and your career. Bye bye.